नमस्कार। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात। तो अब खबरें विस्तार से। पहली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां दिल्ली नगर निगम में आज लोकतंत्र का ब्लैक फ्राइडे देखने को मिला। यहां एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद जुटे थे, लेकिन यहां जमकर झड़प हुई और कुर्सियां तक चल गईं। ये दिल्ली का दंगल है, सियासत की जोर आजमाइश है। एमसीडी के सदन में ड्रामा भरपूर है। मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उससे पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण भी था, लेकिन सब कुछ हंगामे की भेंट चढ़ गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई। हंगामा इस पर शुरू हुआ कि एलजी के मनोनीत और चुने हुए पार्षदों में पहले कौन शपथ लेगा। पीठासीन अधिकारी ने पहले मनोनीत पार्षदों को बुला लिया तो आपके पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता गया। बीजेपी और आपके पार्षदों में धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई। कुर्सियां उठाकर मारपीट भी हुई। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी की ओर से मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर भी आपत्ति जताई थी। आम आदमी पार्टी की ओर से शैली ओबराय और बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मेयर उम्मीदवार हैं। हंगामे के कारण न तो शपथ ग्रहण हुआ और न ही मेयर का चुनाव। इधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। अब आपको उत्तराखंड की एक खबर से रूबरू करा देते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव से लोगों में दहशत भर रही है। कई परिवार यहां से पलायन कर रहे हैं। पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है। प्रदेश सरकार इसको लेकर गंभीर है और एहतियाती कदम उठा रही है। जोशीमठ में बीते कई दिन से जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक लगातार जमीन धंसने के कारण 550 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिनमें करीब 66 परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। इन्हें नगर पालिका के रैन बसेरों में ठहराया गया है। दरारों का बढ़ना जारी है। एनटीपीसी की परियोजना समेत तमाम निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। इसका पर्यटन पर भी बड़ा असर पड़ा है। होटलों में 30% से ज्यादा बुकिंग निरस्त हो गई है। औली और जोशीमठ रोपवे भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन और राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने प्रभावित इलाके का दौरा भी किया है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। 4 दिन पहले भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। सीएम शनिवार को जोशीमठ में जायजा भी लेंगे। सीएम ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में नीचे से पानी आने की वजह से दरारें आई हैं। मकानों और सड़कों पर जो दरारें हैं उनका आकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह करने वाले हैं, जो कि कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। अमित भाई शाह कोरबा में आकांक्षी जिलों की समीक्षा बैठक के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। चुनावी चाणक्य और बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह शनिवार को कोरबा आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शाह आकांक्षी जिलों की समीक्षा के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। एक सांगठनिक व्यवस्था है और सांगठनिक व्यवस्था के तहत कोरबा क्षेत्र जो है, उस कोरबा में आज हमारे कल गृह मंत्री जी का प्रवास है और 164 जगहों पर यह प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है, उसमें कोरबा भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में जो भी आता है उसका स्वागत है। छत्तीसगढ़ अतिथियों के सत्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं। यहाँ कुछ संभावना नहीं है। जाहिर तौर पर बीजेपी अमित शाह के दौरे के बहाने न केवल छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में हारी सीटों को जीतने के लिए बनाए मिशन 144 के लिए भी है। मध्य प्रदेश की सियासत में कौन किसके संपर्क में है, इसको लेकर बयानबाजी बढ़ती जा रही है। अब पीएचई राज्य मंत्री ने अपने एक बयान से कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। क्या है ये चुनौती और कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में मिशन 2023 के लिए सियासी जोर आजमाइश तेज हो गई है। नए नए समीकरण बन रहे हैं।
इस बीच सिंधिया समर्थक और पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैं कहता हूं जो लोग संपर्क में हैं ले जाओ, ले जाके बताओ तो सही कौन है तुम्हारे संपर्क में। ये बच्चों का खेल नहीं। ब्रजेंद्र सिंह यादव ने दावा किया कि कांग्रेस के लोग केवल गुमराह कर रहे हैं। ये दावा भी किया कि 20 साल कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। जब कभी बात चलती है तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई संपर्क में है तो ले जाओ ना। अभी तो कम से कम 20 साल के लिए ये बिल्कुल भूल जाए इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ने कहा कि सिंधिया समर्थक मंत्री कांग्रेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सिंधिया समर्थक मंत्री कांग्रेस में घुसने के प्रयास कर रहे हैं। ब्रजेंद्र यादव जी कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में बिके हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सियासत में दल बदल का खेल भी खूब चलता है और इस खेल ने बीते चुनाव में जीत के बाद भी कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था। इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हॉस्टल में दूषित पानी पीने से छात्राओं के बीमार होने की खबर सामने आई है। महीने भर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पंडित रमाबाई गर्ल्स हॉस्टल की 16 से ज्यादा छात्राएं बीमार हो चुकी हैं। हॉस्टल की हालत खराब है। व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तक्षशिला परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रवृत्ति का मुद्दा भी दबा गया। गर्ल्स हॉस्टल की चीफ वार्डन को हटाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का भी घेराव किया। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में उन्हें पीने का पानी खराब मिलता है और दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इस पर हॉस्टल वार्डन नम्रता शर्मा छात्रों के साथ मिसबिहेव भी करती हैं। वहीं कुलपति का कहना है कि हॉस्टल के मामले में कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है और छात्रों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ काउंसिल द्वारा जो बर्बरता हुई जा रही है, जो स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए लाए हैं। वाटर कूलर में पानी नहीं था, वहाँ पे मतलब बहुत सारी बच्चियाँ बीमार भी हुई है, मतलब अभी भी भर्ती भी है इनफैक्ट। तो उसको लेकर आए थे, पर उनका इस व्यवहार को देख के हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम आज प्रदर्शन करने आए। दूसरा स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है कि आगे तक प्रक्रिया कितनी जारी हुई है। आरओ की प्रॉब्लम थी वो मैं मानती हूँ, पर वहाँ के 3 हॉस्टल के बीच में एक बड़ा आरओ है जहाँ से मेरे सामने खुद बच्चे पानी ले लेकर आ रहे थे। बच्चों की शिकायत मिली तो हम लोगों ने 2-3 बार जाके रैंडमली चेकिंग की। जांच समिति बना दी है और उसके सामने आज हो जाएगा जांच समिति। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के महासंग्राम को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। इसमें 41 विधानसभा सीटें ऐसी बताई गई हैं जिन पर महिला मतदाता निर्णायक भूमिका में होंगी। तो 18 जिलों में महिला मतदाताओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। यदि आंकड़ा देखा जाए तो कुल 230 विधानसभा में 59 सीटों पर महिला मतदाताओं से जीत हार तय होगी। महिला मतदाता के वोटिंग परसेंटेज को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि महिला मतदाता बाहुल्य सीटों पर कांग्रेस की जीत निश्चित हो पाई है। इसका कारण यह है कि प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराधों से जनता त्रस्त है। महिलाओं से लेकर छोटी छोटी बच्चियां तक प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। इधर बीजेपी ने दावा किया है कि महिलाओं को लेकर जितनी योजना और कार्य शिवराज सरकार ने किए हैं उतनी किसी अन्य प्रदेशों तक में नहीं हुई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का ख्याली पुलाव है और सपने देखने से कौन किसको रोक सकता है भला। इसीलिए तो ये चौपट होंगे कि महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 दुष्कर्म और ऊपर से दारू का मामला, इससे भी परेशान है महिलाएं। तो कुल मिला के ये महिलाएं ही इनको सबक सिखा देंगी 2023 के चुनाव में। ये योजना है सब भारतीय जनता पार्टी की और इससे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मोदी जी की योजनाओं से। तो कांग्रेस तो अब तसल्ली के लिए कुछ भी कह सकते, उनको रोक नहीं सकते हम, लेकिन उनको समझा सकते हैं कि भाई आपका तो जनाधार खिसक गया है, अब आप खुद की तसल्ली के लिए कोई बात करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। भोपाल के वाल्मीकि परिसर में बीजेपी के नगरीय निकाय जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रशिक्षण में जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बीजेपी की रीति नीति से अवगत कराया। साथ ही पार्षदों को विकास कार्यों को प्राथमिकता करने की सीख दी। इसके अलावा वक्ताओं ने जनप्रतिनिधियों को और ज्यादा सेवाभावी कर्मठ बनने का महत्व भी बताया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण में जिले भर के नगरीय निकायों के बीजेपी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अध्यक्ष से लेकर पार्षद तक शामिल हुए।
बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे। आज मुझे गर्व से मैं कहता हूं कि 38 हमने जो नगर निकाय के प्रशिक्षण तय किए थे, कहीं 2 जिले को मिलाया, कहीं 1 जिले के हुए। आज अंतिम हमारा 38वां नगर निकाय का प्रशिक्षण भोपाल के अंदर आज समाप्त हुआ है। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को इस साल करीब 1456 डॉक्टर्स मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए लोक सेवा आयोग ने इन पदों की भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। सभी पद भर गए तो प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के सभी पदों पर भर्ती हो जाएगी। आपको बता दें कि अभी 5099 पदों में से 1090 पद खाली हैं। वहीं कुछ चिकित्सा अधिकारियों का विशेषज्ञ के पद पर प्रमोशन किया जाना है, इससे कुछ और पद खाली होंगे। मध्य प्रदेश की एजुकेशन हब कहे जाने वाली इंदौर शहर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने इस बार प्लेसमेंट के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। डीएवीबी के IIPS के एमटेक के छात्र साहिल अली को 1 करोड़ 13 लाख का पैकेज मिला है। इन्हें नीदरलैंड की IT कंपनी ने हायर किया है। साहिल की नौकरी यहीं पर लगी है। फरवरी से साहिल को ज्वाइन करना होगा। असल में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर विश्वविद्यालय के इतिहास का यह सबसे बड़ा पैकेज है। बीते सत्र में IIT की एक छात्रा को 56 लाख का पैकेज मिला था, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ने दिया था, और अब 1 करोड़ का पैकेज साहिल को मिला है, वो भी 1 करोड़ 13 लाख का। विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों के 982 विद्यार्थियों को अब तक नौकरियां मिल चुकी हैं। कुछ छात्रों को 3 से 4 कंपनियों ने चुन लिया है। देखिए, अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो शुरुआती दौर में ही आपको 1 करोड़ 13 लाख का पैकेज में मिल सकता है। ये खबर आपके लिए सबक है, तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये अगर लिस्ट निकाले तो बहुत बड़ी हो जाती है, बट काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में से प्रोफेसर त्रिपाठी सर हैं, नितिन नागर सर हैं, ये लोग हैं। तो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है। एक्चुअली जो एक एनवायरनमेंट मिला है, जो एक एनवायरनमेंट के अलावा एक फ्रीडम मिली इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसने हमको टाइम दिया कि टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। 1 करोड़ 13 लाख का ये ऑफर, उसको पैकेज मिला हुआ है अभी। तो उस बच्चे का हम लोग उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और उस बच्चे का नाम है साहिल अली, और ये बच्चा यहाँ पर है, और ये सारे उसके ऑफर्स हैं, उसके सारे लेटर्स जो आए हुए हैं। उसका एम्स्टर्डम में कंपनी है, उसके लिए पूरा वो ये बच्चा एमटेक IIPS का छात्र है। मंडला के एकलव्य आवासीय छात्रावास परिसर में 13 साल की आदिवासी छात्रा के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गई, जिसके बाद छात्रावास प्रबंधन ने कोतवाली थाने में इस बात की कंप्लेन की, जिसे जबलपुर से बरामद कर लिया गया। एडिशनल SP गजेंद्र सिंह कंवर ने बताया कि छात्रा को बरामद कर लिया गया है। सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। वहीं एकलव्य आवासीय छात्रावास परिसर से एक छात्रा का गायब होना इंतजामों में सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। एकलव्य आवासीय परिसर, वहाँ से एक बच्ची जो है नज़ारत हुई। क्या जानकारी मिली कि ये जबलपुर पहुँच गई थी किसी भी तरीके से, और वहाँ पुलिस जो है मढ़ोताल पुलिस को मिली। वहाँ से उन्होंने पूछा और तस्दीक किया, और उसको वापस नैनपुर उनकी जगह में भिजवाया। नैनपुर थाने ने तस्दीक करके बताया कि ये लड़की वही है जो सेमर खापा से गई थी, और उसको दस्तयाब कर लिया गया है। जितने भी दर्शक अभी टेलीविजन स्क्रीन के सामने होंगे, उन्होंने ये डायलॉग जरूर सुना होगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। फिर इन दिनों चर्चा में है। पिछले करीब 3 दशक से अयोध्या का राम मंदिर देश की सियासी उठापटक की एक वजह है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसकी तारीख का ऐलान हो गया है, तो फिर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वो तारीख तो आप जान रहे हैं, एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो।
1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। त्रिपुरा की जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख का ये ऐलान किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी का दौर चल पड़ा। दरअसल इस ऐलान के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को भी निशाना लेते हुए ये कहा, वो जो पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, वे कान खोल कर सुन लें। गृह मंत्री ने जनसभा में जब अयोध्या में राम मंदिर का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो कांग्रेस भी पलटवार करने के लिए आगे आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी नहीं बनवा रही, बल्कि वहाँ कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। भूपेश बघेल ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश पर राम वन गमन नहीं बना रहे, न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसका संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद पूरी बीजेपी और सरकार के नुमाइंदे कांग्रेस को घेरने में लग गए। किसी ने राम को काल्पनिक बताने वाला बयान याद दिलाया तो किसी ने ये भी दलील दी कि उनका विरोध आस्था से खेलने वाली कांग्रेस से है। तो जो प्रश्न उन्होंने 10 साल पहले पूछना था वो आज पूछ रहे हैं। उनको शायद पता ही नहीं है कि मंदिर का काम इतने जोरों से चल रहा है, तो ज़रूर जिस समय मंदिर बन जाएगा तो उनको भी दर्शन के लिए बुलाएंगे। ये दुखद था कि एक दौर में ऐसा रहा, परंतु अब भारत की जनता के जन जन में जो भावना थी, हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार ने उसकी अभिव्यक्ति कर दी। झूठ बोलने वाली ताकत तो सुन लो, अमित शाह जी ने कह दिया है 1 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा। ये कांग्रेसियों को जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए। हम जो नारा लगाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वो जिसे हम एक सपने के तौर पर देखते थे, वो स्वप्न साकार हो जाएगा। बयानबाजी की इस बयार से एक बार फिर ये साबित हो गया कि अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था के प्रतीक तो हैं ही, साथ ही देश की सियासत की अदावत की बड़ी वजह भी है। ये रिपोर्ट IBC 24। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश कर के साथ।